रोमाना, लेकिन आपकी बात से तो आप खुद ही ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी वहां पर हालात इतने खराब हैं कि आर्मी की प्रोटेक्शन में भी अगर आईजी पुलिस चल रहे हैं तो उन पर भी हमला हो जाता है। आइसोलेटेड केसेस में बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। मैं आ रही हूँ सुप्रिया जी आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड के लिए बस पुरोहित जी के पास चलती हूँ, उसके बाद सुप्रिया शनेत आपके पास आ रही हूँ। बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं पुरोहित साहब, लेकिन यहाँ पर एक बात जो रजत सेठी साहब ने कही है, क्या मणिपुर के हालात को लेकर फिलहाल सियासत हावी हो रही है क्या? पुरोहित जी, बहुत ही घिनौनी हरकत है देश के अंदर में। ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश में इस तरह की हरकत हुई है। किसी भी राज्य में अगर ऐसी हरकत होती है तो वो सही नहीं है। देखिए, मुझे इस जो घटनाक्रम है, ये जो घटनाक्रम है, इस पे दो लाइन याद आती है। पुष्पमित्र जी उपाध्याय की लिखी हुई लाइन है, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी अस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। अब ऐसे हालात है कि जो देश में सुप्रीम कोर्ट को आकर के इंटरवीन करना पड़ रहा है। देश के अंदर में जो मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार जिसकी बात मोदी जी, प्रधानमंत्री जी करते हैं, गृह मंत्री जी करते हैं। देखिए, ये उस समय कर्नाटक चुनाव पर, जब से आपको ये पूरा घटनाक्रम देखना है, जब से मणिपुर जल रहा है तब से उस समय कर्नाटक चुनाव प्रचार में लगे हुए थे हमारे प्रधानमंत्री जी। और हमारे ये शर्म का विषय है उस समय में कि जलने दिया जा रहा है। देखिए, गुजरात के अंदर में जो रेपिस्ट है बिल्किस बानो के अपराधी है, उनको मंच पे बुला के माला पहनाई जा रही है। सर देखिए, अगर इतने सारे मुद्दों का आप यहाँ पर जिक्र करेंगे ना तो फिर आज का जो मुद्दा है मणिपुर वाला, वो भटक जाएगा। मैं आ रही हूँ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी पुरोहित साहब। देखिए, अब हमारा कनेक्शन दोबारा जुड़ गया है। चारू प्रज्ञा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद सुप्रिया शनेत भी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। चारू प्रज्ञा, जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर पहले आपने किया, मणिपुर में जो हुआ है, मेरे ख्याल से चाहे सिलेक्टिव आउटरीच या फिर टाइमिंग, इस तरीके की दलीलें देकर मणिपुर हिंसा का जो घिनौना चेहरा सामने आया ना, उससे आंखें नहीं चुराई जा सकती हैं। इसीलिए बिना किसी लाग लपेट के हाँ या ना में अगर हो सके तो जवाब जरूर दीजिएगा, और बीजेपी प्रवक्ता से पहले खुद को एक महिला के तौर पर रखकर इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? रोमाना जी, देखिए, मैं एक बात बहुत साफ तरीके से कह देना चाहती हूँ। जब भी किसी महिला के खिलाफ अपराध का मामला होता है ना, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, बाद में आता है। पहले इंसानियत की बात है, महिला होने की बात है, इस देश के नागरिक होने की बात है। तो मैं तो सेलेक्टिव आउटरीच करती नहीं हूँ। आपने सेलेक्टिव आउटरीच के बारे में मुझे याद दिलाया, मैं उसको दोहराना चाहूंगी, क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक बहुत ही घिनौना चित्र तो पेंट कर दिया अपने शब्दों के साथ, लेकिन ये नहीं कहा कि जब इसी तरीके की घिनौनी वारदात देश के दूसरे कोनों में होती है, वहां पर हल्ला क्यों नहीं मचाया जाता। मैंने तो सबसे पहले कहा ना, हम किसी को बचाना नहीं चाहते। मैंने सबसे पहले कहा कि ये कोई समय नहीं है बैठकर किसी को भी डिफेंड करने का, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी हो। आज अगर आप चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगने की बात करती हैं, तो क्या एक ऑलरेडी सिस्टम इन प्लेस है कि कोई नया इंसान आएगा और वो संभाल लेगा? क्या गारंटी है आपके पास? क्या पूरी की पूरी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था लगी हुई नहीं है मणिपुर में? क्या हर इंसान परेशानी और घबराहट में नहीं जी रहा है? ये हमारे देश की वारदात है। लेकिन आज आपको मणिपुर देश का हिस्सा लग रहा है, लेकिन कांग्रेस अपने नाक के नीचे गहलोत सरकार, बल्कि छोड़िए गहलोत जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनके क्षेत्र में हुए हुए बलात्कार के बारे में चुप रह जाती है। बार-बार नहीं, वॉट अबाउटरी मत कीजिए आज के शो में। निवेदन कर रही हूँ, वॉट अबाउटरी मत कीजिए आज के शो में। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।